गाइज मैं हनुमान प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लिंक लिस्ट की मदद से स्टैक और उसके पुश पॉप ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने वाले प्रोग्राम को सीखेंगे। इसमें हमने सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाया है नोड नाम से, जिसमें डाटा और नेक्स्ट नाम से दो मेंबर बनाए हैं। डाटा स्टॉक के डाटा लिंक लिस्ट के नोड की वैल्यू को इंसर्ट कराता है और नेक्स्ट नोड के पॉइंटर को एड्रेस को इंसर्ट करता है। उसके बाद मैंने स्टैक नाम से एक क्लास बनाई है जिसका पॉइंटर बनाया है एक टॉप नाम से, और हमने स्टार्टिंग कंस्ट्रक्टर लगा के टॉप में नल पॉइंटर को इंसर्ट करवाया है। उसके बाद मैंने पुश नाम की एक क्लास बनाई है जो कि हम स्टैक में वैल्यूज़ पुश करने के लिए हमें न्यू नोड को एंटर करने के लिए काम में आएगी। उसके बाद में हम आइटम जो भी न्यू नोड की वैल्यू है उसको हमने डाटा में इंसर्ट किया है। उसके बाद में नेक्स्ट में हमने टॉप पॉइंटर को इंसर्ट किया है। उसके बाद में जैसे ही हमें पुश ऑपरेशन किया था उसके बाद में हम पॉप ऑपरेशन करेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं। स्टैक एम्प्टी है तो उसमें से हम पॉप नहीं कर पाएंगे, नहीं है तो हम टॉप के वैल्यू को टेम्प में इंसर्ट करवाएंगे और टॉप के डाटा को पॉप्ड कर लेंगे। उसके बाद में हम टॉप में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस डालेंगे और टेम्प वाले डाटा को डिलीट कर देंगे। पहले हम चेक करेंगे कि यदि नल पॉइंटर स्टोर है टॉप में तो स्टैक एम्प्टी होगा। उसके बाद में स्टैक को प्रिंट करेंगे। अगर स्टैक एम्प्टी हुआ तो एम्प्टी प्रिंट करेंगे, अन्यथा स्टैक को प्रिंट करने के लिए टॉप के डाटा को करंट में पुट करेंगे। उसके बाद में जब तक करंट की वैल्यू नल पॉइंटर नहीं हो जाती तब तक एक नोड को लास्ट नोड तक प्रिंट कराते जाएंगे। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन बनाया है जिसमें हमने ऑप्शन मेन्यूज रखे हैं पुश पॉप चेक एम्प्टी और प्रिंट और एग्जिट का। उसके बाद में हमने यूज़र से चॉइस ली है कि आपको कौन सा ऑपरेशन करवाना है। उसके बाद में हमने स्विच केस लगा के यदि हम पहले वाले केस को लेते हैं तो पुश करना हो, उसके लिए हमने वैल्यूज़ लिए यूज़र से जो पुश करना चाहता है। उसके बाद में हमने स्टैक वाले फंक्शन को कॉल किया है। उसके जैसे ही हम दूसरे में पॉप्ड करेंगे तो सबसे पहले हमने पॉप्ड वाले फंक्शन को यूज किया है और पॉप्ड की वैल्यूज़ को शो किया है। उसके बाद में हमने स्टैक एम्प्टी होगा तो इस कंडीशन को नल पॉइंटर को चेक करेगा और नहीं या तो नहीं होगा, या फिर उसके बाद में हमने स्टैक प्रिंट करना है। उसके लिए हमने प्रिंट वाले फंक्शन को कॉल किया है। उसके बाद में एग्जिट प्रोग्राम को किया है और डिफ़ॉल्ट चॉइस में इनवैलिड चॉइस रखा है। उसके बाद में हमने रिटर्न 0 पे आते हैं। जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तो अपने पास ऐसा मेन्यू निकल के आता है जिसमें हमने सबसे पहले चेक करना है कि स्टॉक एम्प्टी है या नहीं है। तो स्टॉक एम्प्टी है। उसके बाद में हमने इसमें वैल्यूज़ पुश करवानी है, जैसे कि मैंने इसमें 25 पुश करवाया है। उसके बाद में मैंने फिर वापस वैल्यूज़ पुश करवानी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 भी पुश करवा दिया। फिर मेरे को इनको प्रिंट करना है कि क्या क्या वैल्यू पुश हुई है। 30 वैल्यू पुश हो चुकी है। उसके बाद में हमने इसको पॉप्ड करवाना है तो लास्ट वाली वैल्यूज़ इसमें पॉप्ड हो जाती है। उसके बाद में हमें फिर वापस इसमें से स्टैक इज़ नॉट एम्प्टी आ गया। उसके बाद में हम स्टॉक की वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं और उसके बाद में हम इसको ऑपरेशन को एग्जिट कर देते हैं। थैंक यू।